जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग चीज़ों को सीख पाएंगे, चीज़ों को जान पाएंगे। एंड इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल के लिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, एक संख्या का सीरीज इस प्रकार से दिया गया है। आप लोगों को बताना है, ये जो आप लोग प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन काफी डिटेल में देखते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, सीरीज में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 240 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ है जी, उसके बाद यहाँ पर 120 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 60 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 30 दिया हुआ है। और आप लोग को बताना है अगला संख्या क्या आएगा। ठीक है, अगला संख्या यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न चिन्ह है ना, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये जो सीरीज आप लोग देख पा रहे हैं, ये सीरीज किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 240 है, 240 से यहाँ पर 120 जो यहाँ पर हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर 120 हुआ है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा 120 से यहाँ पर देखिए डायरेक्टली यहाँ पर 60 हुआ है ना, डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, 60 हुआ है, तो 60 कैसे हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 हुआ है, तो 30 कैसे हुआ है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग चीज़ों को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 240 में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 240 है ना, तो 240 में अगर आप लोग 2 का भाग दे दोगे, ठीक है, मैं आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, है ना। 240 में अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 2 से भाग दे दोगे, है ना, यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 200 जैसे आप लोग भाग दीजिएगा तो 120 पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को 120 में अगर आप लोग 2 का भाग दे देंगे तो डायरेक्टली आप 60 पर पहुंच जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से अगर 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 में पहुंच जाएंगे। और आप लोगों को इसी प्रकार से इसी सिलसिले को जारी रखना है, और यहाँ पर भी आप लोगों को 2 से भाग दे देना है। 30 में जैसे 2 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 15। ठीक है, क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 30 में आप लोग 2 से भाग दे रहे हो। ठीक है, 30 को आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, 30 को 2 से भाग दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 दूनी 30 होता है, तो यानी कि 15 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों की सीरीज को देखना होगा। देखिए, पहले वाले में यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है, दूसरे वाले में भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है, तीसरे वाले में भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है, तो अगला क्या होगा, 2 से डिवाइड ही होगा। तो ऐसा आप लोगों को सोचना है और क्वेश्चंस को बनाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी बहुत ही आसान है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये अल्फाबेट सीरीज से दिया गया है, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पर भी एक सीरीज दिया हुआ है, देन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक प्रश्न चिन्ह है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये आप लोग को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीरीज को देखो, यहाँ पर सीरीज क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर डी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एच दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एम दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, देन आप लोग का यहाँ पर कॉमा देकर के जेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जेड है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा, ये जो आप लोग प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, इनके जगह पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को दोहराना होगा, है ना, कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर सीरीज बन रहा है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अल्फाबेट सीरीज आप लोग को याद करना होगा, यानी कि ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए आप आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को समझते हैं। तो ए की बात करें, ए जो है ना 1 नंबर पे आता है। ठीक है, ए जो है 1 नंबर पे आता है। डी की बात करें तो डी जो है 4 नंबर पे आता है। एच की बात करें तो एच जो है ना 8 नंबर पे आता है। एम की बात करें तो एम जो है ना 13 नंबर पे आता है। जेड की बात करें तो जेड जो है 26 नंबर पे आता है। ये चीज़ है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है ना कितना यहाँ पर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। कितना, तो 3 जोड़ा गया है। फिर देखिए 4 से यहाँ पर 8 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
4 से 8 हुआ यानी कि यहाँ पर 4 को जोड़ा गया है, ठीक है। डी में जो है ना 4 जोड़ा गया है तब जाकर के यहाँ पर एच बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, 8 से देखिए यहाँ पर 13 हो गया, यानी कि इसमें जो है ना 5 यहाँ पर जोड़ा गया होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 आप लोग का जोड़ा गया होगा तब जाकर के चीजें होंगी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, जस्ट आप लोग समझिए, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट आगे कितना जोड़ा जाएगा कि आप लोग का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही एंड सटीक अल्फाबेट आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पर आइए, बैक टू द क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जस्ट आप लोग इस सीरीज को देखिए। सबसे पहले प्लस का 3 हुआ, उसके बाद प्लस का 4 हुआ, उसके बाद प्लस का 5 हुआ। अगला क्या होगा यहाँ पर देखिए ना 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी कि लगातार चीजें आ रही हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं सीरीज को। तो ठीक इसी प्रकार से अगला क्या होगा 6 होगा। पहले 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, तो अगला क्या होगा 6 होगा। यानी कि यहाँ पर 13 में जो है ना 6 जोड़ देना है, ठीक है। 13 में जो है यहाँ पर 6 को जोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग 13 और 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। और 19वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो एस आता है, ठीक है। जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं इस जगह पर एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इस जगह पर एस आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा इसके डिफरेंस को देख लीजिए, है ना। 19 में आप लोग कितना जोड़िएगा कि 26 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 7 करना पड़ेगा, ठीक है। 19 में जो है ना 19 में अगर आप लोग 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। यानी कि पूरा सीरीज, ठीक है, पूरा सीरीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं, आई होप एंड बिलीव आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। यस आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये रीजनिंग है भाई। इसलिए आप लोग वीडियो को जो है ना 2 बार 3 बार 4 बार प्ले करके देखिए, ताकि आप लोगों का हर एक चीज याद रहे, हर एक कंसेप्ट याद रहे, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकोगे। देखिए यहाँ पर एक संख्या सीरीज यहाँ पर दिया गया है। देन आप लोग यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बोलना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 4 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 8 है, उसके बाद यहाँ पर 12 है, उसके बाद यहाँ पर 24 है, उसके बाद यहाँ पर 36 है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको समझना, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से बनेगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 24, 36, उसके बाद अगला आप लोगों से पूछा जा रहा है। जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए इसको करने के लिए आप लोग जो है ना एक एक अंक को छोड़ दीजिए। जैसे 4, ये 8 को छोड़ देना है, ठीक है। जस्ट 4 का संबंध इससे देखना है, ठीक है, 12 से देखना है। तो 4 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर देखना 12 को जो है ना ये जो आप लोग 24 देख पा रहे इसको छोड़ देना है, ठीक है, एक को छोड़ देना है और उसके बाद वाले से देखना है। तो 12 का संबंध 36 से देखो, तो 12 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 8, 8 का यहाँ पर ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, इससे देखना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, बीच में जो एक देख पा रहे उसको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का संबंध 24 से देखना है, ठीक है। तो 8 का संबंध अगर आप लोग 24 से देखेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, और 24 का संबंध यहाँ पर अगला किससे होगा ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए सभी में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगला में भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि आप लोगों को 24 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 3 चौके 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 72, यानी कि 72 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल 72 इसका परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्यारे साथियों तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और लगातार मेहनत किया जाएगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट सीरीज से लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का कुछ इस प्रकार से एक सीरीज दिया गया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले है एफ, उसके बाद क्या है जे है, उसके बाद यहाँ पर एन है, उसके बाद क्या है आर है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, तो ये है प्रश्न चिन्ह, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एफ जो है ना एफ 6 नंबर पर आता है, जे की बात करें तो जे 10 नंबर पर आता है, एन जो है एन की अगर बात करें तो एन 14 नंबर पर आता है, और आर की बात करें तो आर 18वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा इस सीरीज को देखो। देखो 6 से यहाँ पर 10 हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है। और देखो 10 से यहाँ पर 14 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 4 हुआ है। अब देखो 14 से यहाँ पर 18 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है प्लस का 4 हुआ है। अब इस सीरीज को देखो, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यानी कि अगला क्या आएगा, यहाँ पर भी प्लस का 4 ही होगा, ठीक है। जो आप लोग प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का 4 करना होगा, यानी कि 18 में आप लोगों को 4 को जोड़ देना पड़ेगा।
जैसे आप लोग 18 में 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, 22 आएगा। और 22वें नंबर पे कौन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 22 आ जाएगा। और 22वें नंबर पर आता है वी, तो वी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग कम से कम वीडियो को जरूर लाइक करें एंड कम से कम आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं सभी के बीच में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ए, उसके बाद जेड है, उसके बाद बी है एंड यहाँ पर एक खालिस्तान है, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर जेड है, फिर एक खालिस्तान है, उसके बाद यहाँ पर वाई, उसके बाद ए है, उसके बाद यहाँ पर क्या है बी, उसके बाद वाई, फिर आपका यहाँ पर डेस है, उसके बाद क्या है जेड है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या है बी है, उसके बाद यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा ये आप लोगों को बोलना है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग यूज करना है। इसमें क्या करना है सर, सबसे पहले सभी अक्षर को गिन लीजिए, कितना अक्षर है इसको आप लोग सबसे पहले देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, टोटल यहाँ पर 16 अक्षर है। ठीक है, जो यहाँ पर खालिस्तान है ना उसको भी गिन लेना है क्योंकि उसमें कहीं ना कोई आप लोग का अल्फाबेट होगा, है ना कोई लेटर होगा। ठीक है, चीजें समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना अक्षर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 16 अक्षर है। ठीक है, यहाँ पर 16 आ गया। आप देखना यहाँ पर 16 जो है ना किस किस संख्या से विभाजित होता है, तो देखिए 2 से विभाजित होता है ना, यहाँ पर 4 से विभाजित होता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं, तो 2 और 4 से तो विभाजित होता ही है और खुद उससे तो होता है, उसको देखना नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो 2 से होता है और 4 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, 2 2 का पेयर बनाइए या फिर जो है ना 4 4 का पेयर बनाइए। तो अगर आप लोग यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, देखिए अगर आप लोग 2 2 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो इसमें आंसर नहीं आएगा। तो कितना कितना का पेयर बनेगा, तो अगला हम 4 का चेक करेंगे, तो यहाँ पर 4 4 का चेक करते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4, है ना। फिर देखो यहाँ पर इसको हम अच्छे तरीके से कर देते हैं, चलो, है ना। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर पेयर हो जाएगा इसका, है ना, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर अगला 4। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है और यहाँ पर अगला भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद जेड है और यहाँ पर भी देखो जेड है और यहाँ पर भी देखो जेड है, यहाँ पर अगला क्या आएगा, जेड ही आएगा। चीज़ें समझ रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बी है, ठीक है, बी है और यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए बी है और यहाँ पर देखिए बी है, तो यहाँ पर जिसमें नहीं है तो उसको आप लोगों को भर देना है बी। ठीक है, जिसमें नहीं है उसमें आप लोगों को बी भर देना है। उसके बाद अगला क्या आएगा, तो अगला में देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों का अगला क्या आएगा, वाई ही आएगा, तो यहाँ पर वाई भर दीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को खालिस्तान के जगह पर आपने क्या क्या भरा उसको लिख लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपने वाई भरा, यहाँ पर देखो, है ना, वाई भरा। उसके बाद बी है तो बी लिख देते हैं, उसके बाद जेड है तो उसके बाद जेड लिख देते हैं, उसके बाद ए है तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो आपका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा वाई बी जेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे ही देख पा रहे हैं वाई बी जेड है, तो आपका वाई बी जेड है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन लेटर सीरीज में पूछे जाते हैं। तो आई होप एंड बिलीव इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। तो जल्द मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।